फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद ना खुद ही इस बात को बताइएगा, क्या सोशल प्लेटफॉर्म क्या नए लोगों के लिए है, सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाएगी और जिन लोगों की एज हो गई है उनकी ट्रोलिंग के लिए सोशल प्लेटफॉर्म हो गया है? ये तो गलत है ना फ्रेंड्स, ये तो गलत है। जो भी चीज़ें हों, सही सही बातें रखने का अधिकार सबको है। अब आप लोग देख लीजिए कि इस समय जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ फ्लॉपी की, ये जो अबला बहुरानी है उनके बारे में बात कर रही हूँ कि ये किस तरह से मतलब मनस्वी को ये कहने चली आई कि इनके पापा किसी के साथ, आप समझ लीजिए किस तरह से इतना बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने मनस्वी के पापा के ऊपर लगा दिया। आप लोग बताइए फ्रेंड्स, बताइए, क्योंकि वो पूछ रही हैं कि अगर मेरे पापा के बारे में जो तुमने इतना गलत इल्ज़ाम लगाया उसका प्रूफ दो। और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे, अगर आपको चिढ़ है, आपको गुस्सा है, तो जो आपको बोल रहा है ना आप उसके बारे में बोलो। उन्होंने तो आपके पापा के बारे में कुछ नहीं बोला है। सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं फ्लॉपी से पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने उसके पापा, मनस्वी के पापा के बारे में क्यों बोला? बताइए, एकदम निष्पक्ष बताइए फ्रेंड्स आप लोग, क्योंकि जिस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख रहे हैं ना, लगातार ट्रोलिंग हो रही है। कभी अप्सरा मॉम की ट्रोलिंग हो रही है, मतलब हर बुजुर्ग का मेरा कहने का मतलब है ना कि जो 55-60 के करीब जा रहा है, उन औरतों की ट्रोलिंग हो रही है, उन मतलब माँ बाप की ट्रोलिंग हो रही है। क्यों भाई? सोशल प्लेटफॉर्म आप लोगों का है क्या? मतलब कि एज होने के बाद अगर औरतें तैयार हो रही हैं तो उनकी ट्रोलिंग हो रही है। और जिस तरह से फ्लॉपी, बताओ, हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी बातें आ रही थी ना वो मनस्वी ला रही थी, इसमें पापा की ट्रोलिंग करने की क्या ज़रूरत है? बताओ, क्योंकि भाई ये तो गलत है, आपकी ये बातें बिल्कुल गलत है। अब फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि ये फ्लॉपी का मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से कभी अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगाने चली जाती हैं, कभी किसी के पापा पे इल्ज़ाम लगाने चली जाती हैं, मतलब हर बुजुर्ग आदमी पे इन्हें इल्ज़ाम लगाना है। बताइए ये कहाँ तक सही है? बिना प्रूफ के किसी के ऊपर इतना भारी इल्ज़ाम लगा देना कहाँ तक सही है? अब जैसे कि इन्होंने अपने ससुर के ऊपर लगाया था आर का इल्ज़ाम, लगाया था कि नहीं लगाया था? लोग तो अभी तक कह देते हैं, बाद में सच्चाई ये मतलब ये लोग बोलने चले आते हैं कि बात पुरानी हो गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन क्या किसी के ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लगने के बाद चीज़ें ख़त्म होती हैं? मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोग से, बताइए। जब जिस समय इन्होंने ससुर के ऊपर आर का इल्ज़ाम लगाया, आज भी लोग ये कहने चले आ रहे हैं कि नहीं, फ्लॉपी का ससुर ऐसा होगा, जिस बात का कोई सबूत नहीं है। आप लोग देख लीजिए, जैसे मंथरा ही अभी बोल रही थी कि अरे फ्लॉपी का ससुर जो है ना, इसके पेट निकले हैं, मुझे तो लगता है कि हाँ ये बियर वगैरह पीता है। इस तरह की बातें बोली ना। कब बोली? इसलिए बोली। और क्यों बोली? इसलिए बोली क्योंकि फ्लॉपी ने अपने ससुर के ऊपर आर का इल्ज़ाम लगाया था आज, और उस बात को फिर कह दिया कि नहीं नहीं यूं ही हो गया, ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो गया? किसी के ऊपर आप इतना गलत इल्ज़ाम लगा देते हो, उसके बाद कहते हो कि चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर अपने हस्बैंड की रिकॉर्डिंग ले आकर लगा देते हो, वो भी आधी अधूरी। लोग तो कह रहे हैं कि भाई बीच में कट क्यों हुआ? और आप लोग फ्रेंड्स बताइए, आज के डेट में जिस तरह ये बोलने चली आई मनस्वी के पापा के ऊपर, और क्या होगा? जो बेटी भी अपने पापा को प्यार कर रही होगी उसे क्या ये पसंद आएगा? बताइए आप लोग। मैं पूछना चाह रही हूँ आप लोग से कि आप लोग सच्चे मन से बताइए कि जो तुम लोग ट्रोलिंग कर रहे हो, तो जो बिना मतलब कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ये कहाँ तक सही है? बताइए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अप्सरा मॉम तैयार हो रही हैं, अपने आप को खुद से खाना बना रही हैं, अपने हस्बैंड का ध्यान रख रही हैं, लेकिन उनकी भी ट्रोलिंग, ये कहाँ तक सही है फ्रेंड्स? बताइए आप लोग। इस तरह से मतलब चीज़ों को बिगाड़ना, सिर्फ एक नज़रिया बना लेना कि जो बंदा बहुत अच्छा डांस कर रहा है, जिसके जो आपकी पसंदीदा हो गया, आप समझ रहे हैं ना, जिसको आप पसंद कर रहे हो, जैसे कि भाई फ्लॉपी के बहुत ज़्यादा है, तो क्या मतलब है?
आप बताइए, मतलब वो अगर गलती करेंगे तो उनके बारे में नहीं बोला जाएगा, नहीं पूछा जाएगा? भाई उनकी मतलब जो कहा जाए ना, पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? संख्या अगर जिसकी कम रहेगी, वो अगर कोई बात बता रहा है तो उसकी बात को सुना नहीं जाएगा, और वो सच्चाई बता रहा है ना। अब ये तो हम लोगों ने भी देखा है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जब चीज़ें ले आती हैं तो फ्लॉपी ले आती हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ क्यों ले आती हैं ये, बताइए। अब इस समय मतलब उसने क्या बोला था? मनस्वी ये कह रही है ना कि मैंने बोला कि ट्रक वाला, तो जो कि सच्चाई है कि हाँ, ट्रक वाला जो था तो प्रोफेशन पे बोल लेती ना, बताओ, प्रोफेशन पे बोल लेती। सच्चाई ये रहा कि हाँ, ट्रक चाहे उनका अपना होगा या ट्रक ड्राइवर होंगे, जो भी बात होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन ट्रक से रिलेटेड रही ना, उनके बिजनेस से। तो आपको जो भी बोलना था, आपको ये बोलना था कि आपके पापा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप सीधे क्या की? आप सीधे सीधे मनस्वी के पापा के ऊपर आ गए। आप बताइए, आज के डेट में मनस्वी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा, बताइए। अब मैं फ्रेंड्स एक चीज़ और भी पूछना चाहती हूँ कि जो औरत अलग रह रही है, मतलब जैसे कि ठीक है, उसके हस्बैंड से कोई भी बात पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसकी इस तरह से ट्रोलिंग करना कहाँ तक सही है, बताइए। वो अपने बच्चे को पाल रही है और मतलब कोई भी गलत काम किए बिना, आप समझ रहे हैं ना, अपने पति के प्रति जो मतलब उसका है पत्नी भाव, वो रखी हुई है। पत्नी भाव क्या होता है, बताइए। पत्नी और पति के बीच क्या भाव होता है कि एक दूसरे के प्रति समर्पित। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मनस्वी जो है वो किसी और लड़के के चक्कर में नहीं है। जो सच्चाई है, साफ बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए। तो उन औरतों की ट्रोलिंग कहाँ तक सही है फ्रेंड्स, बताइए। वो अपनी लड़की के लिए मतलब सब चीज़ करना चाह रही है, अपनी लड़की को अकेले पाल रही है कि नहीं पाल रही? हाँ, उससे जो भी चीज़ें हुई, कल वो मतलब कल के डेट में अगर हम लोग देखें पास्ट में, तो उसने फ्लॉपी का बहुत समर्थन किया है कि नहीं किया है फ्रेंड्स? तो भाई आज के डेट में उसे लग रहा है कि हाँ, मैंने गलत समर्थन किया, तो वो उसको जब समर्थन में बोलने का अधिकार था, तो आज भी बोलने का अधिकार रहेगा। क्योंकि अगर उसे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, तो उसे क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा, बताइए आप लोग। उसे क्यों नहीं बोलने का अधिकार है? तब उसकी बातें सुनी गई, तो अब भी सुनी जाएंगी। अगर उसे लग रहा है कि मुझे यूज किया गया, तो वो क्यों नहीं बोलेगी बातों को? और मैं आपको भी कह रही हूँ मनस्वी, आप आराम से रहो। जिस तरह से आप वीडियो बनाए हो ना, कि मतलब आप मत परेशान हो, क्योंकि लोग हैं भाई, लोग जो है ना, ट्रोलिंग करने से बाज नहीं आते हैं। लोग तो सीता जी को भी नहीं छोड़े थे, नहीं तो क्या था, राम जी की पत्नी ही सीता जी ना, लेकिन सीता जी ने अकेले अपने बच्चे को पाला, लौकुश को। लेकिन समाज आखिर परेशान हुई सीता जी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब धरती माता तुम फट जाओ और मैं इसमें समा जाऊँ, कहा कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग से कहना चाह रही हूँ ना कि ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है कि मतलब एक औरत अगर स्ट्रगल करके, स्ट्रगल मेरा ये कहना है ना कि अपने बच्चे पे समर्पित है। आप लोग देखिए, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी वो औरत अकेले निभा रही है, तो उसकी इस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे मतलब जो चीज़ें भी हो रही है ना, वो गलत है। और अगर वो तब उसकी बातें सुनी गई जब वो फ्लॉपी के साथ थी, तो आज भी उसकी बातें सुननी चाहिए। और उसके पापा की जो भी तुम्हें बोलना है फ्लॉपी, तुम इसको बोलोगी। तुम किस तरह से उसके पापा के ऊपर चली गई, बताओ। अगर मतलब किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसे कैसे आप बोल सकते हो उसके पापा के, बताइए आप। वो तो बोल रही है कि आपके बारे में जो उसने बोला उसके पास प्रूफ है, तो आप देख लो प्रूफ। लेकिन वो भी मांग रही है कि आप भी प्रूफ दो। इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने उसके पापा के ऊपर लगाया, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं किसी की ओर से बात नहीं कर रही, मैं सीधे सीधे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं इसकी साइड उसकी साइड, जो गलत दिख रहा है ना फ्रेंड्स, मैं उस पर बात कर रही हूँ कि आप लोग बताइए आज के डेट में
मनस्वी की भी जो बेटी है उसका कौन है? क्यों एक औरत, अगर मान लीजिए उसके हस्बैंड से उसके कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उसको इस तरह से मतलब बोला जाए, उसको गलत कहा जाए, ये कहाँ तक सही है बताइए? ये हमारी बेटियों के, समाज के भविष्य के लिए कहाँ तक सही है? क्यों बताइए आप लोग? नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है? बताइए आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट करिए। आज की डेट में देखिए जिस तरह से अप्सरा मोम की भी ट्रोलिंग हो रही है कि भाई क्यों एक एज वाले इंसान की ट्रोलिंग होगी? इसलिए कि सोशल प्लेटफॉर्म पे ये नए लोगों का मतलब एक तरह से कहा जाए कब्जा बन गया है, सर्वस्व यही लोग छा गए हैं कि भाई इनकी जो कहा जाए मतलब इन लोगों की चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या मतलब है? क्या मतलब ये लोग अपने माँ बाप की ट्रोलिंग करवाएंगे? और ये जो रिएक्शन के नाम पे बोलने आ रही हैं, आप लोग देखिए ना, ये हमेशा बहू को सही कह रही हैं, सास को गलत कह रही हैं। मतलब क्या है कि मतलब सास ससुर की ट्रोलिंग किसी भी हद तक करा दो, ये सही है? बताइए। आज की डेट में अगर मनस्वी अपने पापा के लिए बोल रही है तो क्या गलत है? बताइए आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा। आज का तो मुझे फ्लॉपी का जो अबला बहुरानी आप लोग कह रहे हैं ना, ये जो स्टेटमेंट पास की है ना बिना सबूत के, ये बिल्कुल गलत है। किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना बिना सबूत के बिल्कुल गलत है। इनको सबूत देना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत पहले इन्होंने अपने ससुर पे भी इल्ज़ाम लगाया था, उसके भी इन्होंने सबूत नहीं दिए, फिर कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, जो चीज़ें भी हुई। और आज की डेट में फिर एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर ये मतलब इल्ज़ाम लगाने चली आई, जो कि वो मनस्वी बोल रही है कि उनके पापा, उनकी मम्मी मतलब बहुत समय से, शुरुआत से ही उन दोनों के बीच प्यार है और जो भी समर्पण है, क्योंकि बता रही हैं जैसे कि 10th क्लास से ही फिर शादी हुआ, फिर जैसे भी हुआ, तो उस दंपति के बीच में तुम कैसे कह रही हो कि उसके पापा एक औरत के साथ, कैसे बोल दिया तुमने कि भाई इतनी बड़ी बात बोल दिया तुमने सोशल प्लेटफॉर्म पे? चलो फ्लॉपी, और वो भी इतने बड़े चैनल से, तो चलो प्रूफ दो, क्योंकि चैनल छोटा हो या बड़ा हो, बात फ्रेंड्स सुननी चाहिए, उसकी सुननी चाहिए। ये मत देखिए आप लोग, सपोर्ट करिए, क्योंकि ये कि एक नए मतलब जो नई पीढ़ी है सिर्फ उसी की बातें सुनी जाएगी ना, ये गलत है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा, क्योंकि और मैं मनस्वी आपसे कहूँगी कि आप चीज़ों को हैंडल करिए, भागिए नहीं परिस्थिति से।